हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रितेश जैन, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, सुश्रुत हॉस्पिटल कोटा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदल देते हैं, कई मूवीज़ में भी ऐसा दिखाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी है क्या चीज़, क्या है ये ब्रांच में, इस साइंस में होता क्या है। प्लास्टिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मोड़ा जा सकना। जैसे हम प्लास्टिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लेते हैं, तो उस प्लास्टिक का नाम प्लास्टिक इसीलिए पड़ा है कि प्लास्टिक वो चीज़ है जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही प्लास्टिक सर्जरी में शरीर के किसी अंग को नया आकार दिया जाता है और इसीलिए सर्जरी का नाम प्लास्टिक सर्जरी है। वैसे प्लास्टिक सर्जरी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें चेहरे का प्रत्यारोपण भी एक, या जिसको हम फेस ट्रांसप्लांट बोलते हैं, वो भी एक पार्ट है। कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसके बारे में सभी आप लोग जानते हैं कि वो सुंदरता बढ़ाने वाली सर्जरी होती है। उसके अलावा आती है इसके अंदर ट्रॉमा की सर्जरी। चोट लगने के बाद किसी का घाव हो गया तो उसके ऊपर कुछ सर्जरी करना है, तो वो आता है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके अलावा हैंड सर्जरी आता है, हाथ की नसें कट जाए, खून की नसें कट जाए तो उनको जोड़ना है। हाथ या पाँव की कहीं पे खून के नस कट जाता है या कोई टेंडन या नर्व कट जाती है तो उसको जोड़ना है या उसको ठीक करना, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आती है। बर्न के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि बर्न की जो सर्जरी है वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। इनके अंदर बर्न के पेशेंट का इनिशियल मैनेजमेंट, जब वो जल जाता है तब, फिर उसमें अगर चमड़ी नहीं है तो वो, या फिर बाद में उनको निशान आ जाते हैं तो वो कैसे करते हैं मैं आपको भी बताऊंगा। इसके अलावा आता है क्रेनियोफेशियल सर्जरीज, जिसके अंदर चेहरे की हड्डियों का टूटना है या उनकी डिफॉर्मिटीज़ है, उनका ट्रीटमेंट आता है। इसके अलावा होती है इसमें पीडियाट्रिक सर्जरी। पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर जो जन्मजात विकृतियाँ होती हैं बच्चों की, जैसे उनका तालू या होंठ कटा हुआ होता है, तो उसके लिए जो सर्जरीज़ की जाती है वो भी इसके अंदर आती है। उसके अलावा कई बच्चों में हाथ की उंगलियां, जैसे कि आप बीच बीच में फ़ोटोज़ में देख पाएंगे, हाथ की उंगलियां ज़्यादा हैं, कम हैं, चिपकी हुई हैं, तो उनके सर्जरीज़ आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी की बात से स्टार्ट करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में ऊपर से बात करें तो सबसे पहले आता है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट एक प्लास्टिक सर्जरी का ब्रांच है, जिसके अंदर पुरुषों के अंदर अगर उनको बाल कम हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करके उनके नए बाल प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। इसमें शरीर सर के पीछे के हिस्से से बाल लेकर आगे की तरफ लगा देते हैं। सर के पीछे के जो बाल हैं वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहते हैं, तो जब उनको आगे की तरफ लगा देते हैं तो आगे वाले बाल भी लाइफ लॉन्ग रहते हैं, वो कभी नहीं झड़ते। इसके अलावा इसमें सर्जरी आता है, जैसे कि जो झुर्रियाँ हैं, सर चेहरे की झुर्रियाँ, अगर यहाँ पे फोरहेड पे झुर्रियाँ हैं तो उनको हटा सकते हैं, गालों पे झुर्रियाँ हैं उनको हटा सकते हैं। ब्लेफेरोप्लास्टी आता है, आँख के नीचे की जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको ठीक कर सकते हैं। राइनोप्लास्टी, किसी की नाक टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको ठीक कर सकते हैं। होठों का आकार सही किया जा सकता है, डिम्पल क्रिएशन किया जा सकता है। उसके अलावा फिर नीचे आए तो फीमेल में ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का ऑगमेंटेशन, उनको बड़ा आकार देना है, या किसी के आकार ज़्यादा बड़ा है तो उसको छोटा करना है, या ढलके हुए या टोटिक ब्रेस्ट जो होता है उनको ठीक करना है। टमी टक आता है। टमी टक के अंदर किसी का अगर टमी नीचे लटका हुआ है, जैसे कि पोस्ट प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर होता है, जो फीमेल्स के अंदर जब प्रेगनेंसी के बाद में थोड़ा टमी लटक जाता है, कितना भी जिम करते हैं वो ठीक नहीं होता, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। और उसके अलावा ग्लूटियल ऑगमेंटेशन, बटक ऑगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, बट लिफ्ट, वो करते हैं। बेल्ट लाइपेक्टमी होता है, ठीक है, ये अंडर आर्म्स लटक जाते हैं उनके लिए, या थाइस का साइज़ ज़्यादा है तो उसके लिए भी सर्जरीज होते हैं। 6 पैक ऐप सर्जरी होता है, जिसके अंदर अगर आपको चाहिए थोड़ा टमी ज़्यादा है वो हटाकर 6 पैक के जैसा शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे कॉस्मेटिक सर्जरीज होते हैं। अब आते हैं हम ट्रॉमा के ऊपर। ट्रॉमा में क्या कर सकते हैं। ट्रॉमा में एक पेशेंट है जिसको चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, पाँव पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। अभी उसमें जो हड्डी है वो हड्डी तो ऑर्थोपेडिशियन बैठा देगा, उसके अंदर प्लेट या रॉड जो भी लगाना है वो लगा देंगे। ऊपर मान लीजिए चमड़ी नहीं है, मांस नहीं है, खून की नसें कट गई हैं, तंतु जो मांसपेशियों को जो चलाते हैं वो टेंडन वो कट गए हैं, मांसपेशियाँ कट गई है, या कोई नर्व कट गया है, तो उसको प्लास्टिक सर्जन रिपेयर करता है। अभी कैसे करता है वो, तो अगर मान लीजिए कोई खून की नस नहीं है या टेंडन नहीं है, तो अगर जोड़ सकते हैं तो उसको जोड़ देता है। अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं, मान लीजिए कि वो एंड कहीं मशीन में चला गया या कट गया या कुचल गया, जो कि अभी दोबारा नहीं लगाया जा सकता, तो दूसरी जगह से कहीं से कुछ एक्स्ट्रा निकाल कर और फिर वो वहाँ पे लगाता है जो कि ज़रूरत है।
इसीलिए इस ब्रांच का नाम प्लास्टिक सर्जरी है। शरीर के किसी और अंग से जो कि उतना काम का नहीं है, वहाँ से कुछ टिश्यू निकालेगा या कुछ पार्ट निकालेगा, और जो ज़्यादा काम की चीज़ है उसके अंदर वो उसको लगा देगा, ताकि हमारी नॉर्मल लिविंग ख़राब नहीं हो, हमारा फंक्शन ख़राब नहीं। उसके बाद उसके अंदर भी कभी कभी क्या होता है कि आसपास उसमें चमड़ी नहीं होती या मांस नहीं होता, तो आसपास अगर चमड़ी या मांस हम आसपास के हिस्से से लगा सकते हैं तो वहाँ से लगाते हैं। अगर वहाँ से नहीं लगा पा रहे हैं तो हम बोलते हैं एक फ्री फ्लैप। फ्री फ्लैप में क्या होता है कि कहीं और से, जैसे कि पीठ की मांसपेशी है, जांघ के अंदर की जो बड़ी स्किन है मोटी वो, या फिर कि पाँव की अंदर की स्किन है वो, या फिर ग्रॉइन का है ना, साइड में जो जहाँ पे हम अंडरवेयर पहनते हैं उधर का स्किन है उसको, या फिर कभी बोन की ज़रूरत पड़ती है, बोन नहीं है तो पाँव में नीचे एक दो हड्डी होती है, उनमें से एक पतली हड्डी को निकाल कर खून की नसों के साथ उसको ब्लड वेसल से आप खून की नसों के साथ निकाल कर जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ के खून की नसों के साथ जोड़कर उसको वहाँ लगा देते हैं, ताकि हमारा जो घाव है वो भरे और हमारा फंक्शन, जो उसका पाँव का फंक्शन है वो ठीक आ जाए। पुराने ज़माने में ऐसे घाव हो जाते थे, तब आम तौर पर लोगों के पाँव या हाथ हटाने पड़ते थे, लेकिन अभी साइंस ने थोड़ी तरक्की कर ली है और हमको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड घावों को भी मैनेज कर सकते हैं। उनको ऐसा कोई पाँव हाथ काटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और धीरे धीरे कुछ टाइम में ही लोग अपना फंक्शन भी नॉर्मल कर लेते हैं, वो मतलब उनको फंक्शन भी नॉर्मल आ जाता है। और भी कई माइक्रो सर्जरीज होते हैं, जैसे किसी का हाथ, उंगली, पाँव पूरा कट गया, अलग हो गया तो उनको भी वापस जोड़ सकते हैं। और अगर अच्छे से उस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, एक्सपीरियंस सर्जन करता है, तो उसका फंक्शन भी हाथ का या पाँव का वापस आ जाता है, जो आप देख पाओगे कुछ फ़ोटोज़ में या वीडियोज़ में डालूंगा तो उसमें आप देख पाओगे, या और भी इस चैनल पे और दूसरे वीडियोज़ हैं, आप देखोगे तो पता लगेगा आपको कि हाथ और पाँव जोड़े हुए हैं और पेशेंट उस पर चल रहा है, उस हाथ से काम कर रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है हैंड सर्जरी। हैंड सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें होती है। हैंड के टेंडन हैं, कुछ कट गए हैं या कुछ डिफॉर्मिटी है, सिकुड़ गए हैं, तो वो सब चीज़ों को, या मान लीजिए वो फंक्शन पूरा नहीं कर रहे हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है नर्व कंप्रेशन हो जाती है। नर्व कंप्रेशन में क्या होता है, जो हाथ की कोई नस है वो दब जाती है अंदर, दबने की वजह से वो फंक्शन पूरा नहीं कर पाती, तो उनको खोलना है या उनको ठीक करना है, वो सब करते हैं। कभी कभी नर्व की कमी की वजह से कुछ मांसपेशियां काम नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में टेंडन ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर किसी दूसरी जगह की, जहाँ पे मान लीजिए एक उंगली के अंदर 2 या 3 मांसपेशी है, एक ही फंक्शन के लिए 2 मांसपेशी, तो उनमें से एक निकालकर जो फंक्शन अपना नहीं हो पा रहा है आगे, वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, इसको टेंडन ट्रांसफ़र बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक सर्जरी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि यार ऐसा हो सकता है क्या। इवन मतलब जब मैं पढ़ता था तब मुझे भी लगता था यार ऐसा भी हो सकता है क्या। ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें हैं और नई चीज़ें आती जा रही हैं, वक्त के साथ नई चीज़ें आती जा रही हैं, हमको भी अपडेट रहना पड़ता है, और धीरे धीरे आपको पता लगता है कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, है ना। ऐसी एक साइंस है ये। इसके बाद आता है बर्न में नॉर्मली तो आपने देखे ही होंगे ऐसे जले हुए लोग जो होते हैं। अभी हमारे पास चैलेंज क्या होता है कि पेशेंट जल गया ना, तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है निशान नहीं रहना चाहिए। तो प्लास्टिक सर्जरी में धीरे धीरे करके कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम उन निशानों को कम कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंटों के हाथ, पाँव, गर्दन सिकुड़ जाते हैं, तो वो सिकुड़े जो गर्दन, हाथ, पाँव उनको वापस ठीक करना है वो आता है। कभी मान लीजिए चेहरे पर ज़्यादा जल गया तो निशान आ गया, तो वो निशान को ठीक करने के लिए अभी नया टेक्निक क्या है, एक्सपेंडर होता है। एक्सपेंडर में क्या होता है, एक बलून जैसा होता है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे निशान हो गया, अभी बड़ा सा निशान है, भद्दा दिखता है, तो पेशेंट उसके से परेशान रहता है। कोई भी आदमी इतना बड़ा निशान हो जाएगा तो परेशान रहेगा। तो क्या करते हैं, नेक की जो गर्दन है वहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल स्किन है उसके अंदर एक बलून डालें। अभी इसको तो लगा नहीं सकते, ऊपर खींचेंगे कैसे, तो इसको अपन को बड़ा करना पड़ेगा स्किन को। तो बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, एक अंदर इसमें एक बलून डालते हैं। वो बलून डाल के इस स्किन को फुलाते हैं, और फुलाने के बाद वो बलून बाहर निकाल देते हैं और इस स्किन को आगे यहाँ पे लगा देते हैं, तो नॉर्मल स्किन आ जाता है और निशान भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये होते हैं एक्सपेंडर्स। इसके बाद आता है पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी। पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो कंजेनाइटल एनोमलीज हैं, जो बाहर से दिखती हैं हमको। वैसे तो पीडियाट्रिक सर्जन अलग होते हैं, जो अंदर की उनकी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों की कुछ चीज़ नहीं बनी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई एबनॉर्मल कनेक्शन है, तो उनको वो ठीक करते हैं जो बाहर से दिख रही हैं। जैसे कई बच्चे हमने सुना होगा कि उनके हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं,
ठीक है, या फिर 5 की जगह 3-4 ऐसी उंगलियां होती है, उनको प्लास्टिक सर्जन ठीक करता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो हाथ की उंगलियां होती हैं वो चिपकी हुई होती हैं, तो उन चिपकी हुई उंगलियों को अलग करता है। कभी कोई ऑर्गन पूरा बना नहीं है तो उसमें आगे क्या कर सकते हैं, माने कि जैसे मान लीजिए अंगूठा बना नहीं है या उंगलियां कोई बनी नहीं है, तो आगे उसमें क्या किया जा सकता है ताकि वो बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके, तो वो सब काम प्लास्टिक सर्जन करता है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका होंठ कटा हुआ होता है, तो वो होंठ जो कटा है या फिर तालू जो होता है, पैलेट जो होता है, वो पूरा नहीं बना होता है, तो बच्चा जब दूध पीता है तो नाक से निकल आता है, उसको भी प्लास्टिक सर्जन रिपेयर करते हैं। और अभी तो मतलब इतना अच्छा रिफाइनमेंट आ गया है लोगों में कि उसके ज़्यादा निशान भी नहीं रहते हैं, पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी पाता है। उसके बाद आता है क्रेनियोफेशियल। क्रेनियोफेशियल सर्जरीज़ के अंदर जो चेहरे के बाकी जो शरीर के अंग हैं, जिनकी हड्डियाँ जैसे हाथ पाँव की हड्डियाँ हैं, उनको तो ऑर्थोपेडिशियन जोड़ते हैं। जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं उनको जोड़ता है प्लास्टिक सर्जन। तो अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, जैसे एक्सीडेंट होते हैं, तो पेशेंट को मान लीजिए चोट लग गया, जबड़ा, हड्डियाँ, सर की भी हड्डियाँ टूट गई, तो जो अगर मान लीजिए जब एक बार न्यूरोसर्जन है, ब्रेन वेन का कब सब काम हो गया, पेशेंट ठीक है, लेकिन चेहरे की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, तो वो जो चेहरे की हड्डियाँ टूटी हुई हैं उनको वापस प्लास्टिक सर्जन जोड़ता है। कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे का ना जबड़ा नीचे का पूरा बना हुआ नहीं होता है, उसको वापस बनाने का काम प्लास्टिक सर्जन करता है। इसके अलावा कभी कभी है ना, ऊपर सर की हड्डियाँ भी बच्चों की पूरी बनी हुई नहीं होती हैं या टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो उसको भी प्लास्टिक सर्जन ठीक करते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑन्कोप्लास्टिक। ऑन्कोप्लास्टिक में क्या होता है, जो कैंसर जो होता है ना जिनको मुंह का, उन लोगों को जैसे जबड़ा निकाल देते हैं, बहुत सारी बार आपने देखा होगा टीवी में या मूवीज़ देखते हैं तब जब ऐड आता है बीच में, तो अभी क्या है, पुराने ज़माने में तो निकाल के छोड़ देते थे, ठीक है, लेकिन अभी टेक्निक चेंज हो गया है। अभी क्या करते हैं कि पाँव में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है फिबुला, उसको निकालते हैं और उससे ऐसा इधर का जबड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो पेशेंट को नियरली ऐसा नॉर्मल ऐसा बोन जैसा बन जाता है और वो अपना नॉर्मल लाइफ जी पाता है। ऐसे करके बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें होती है। पर क्या होता है, ये तो सब मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जन क्या क्या कर सकता है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप जानते हो कि वो निशान विशान आते हैं, उनको प्लास्टिक सर्जन हटा देते हैं। तो ये तो सब बातें आपको कुछ पता है और कुछ मैंने बताई। अभी क्या है, बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के अंदर। मिथ क्या है कि प्लास्टिक सर्जरी कराने से ना कोई निशान नहीं रहता है, ठीक है, बट इट इज़ अ मिथ। देखिए, कोई भी सर्जरी करते हैं ना, कोई भी सर्जरी कोई भी सर्जन करेगा, निशान हमेशा रहता है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, प्लास्टिक सर्जन सर्जरी करता है ना, थोड़ा फाइन उसमें बारीक धागा काम में लेता है, थोड़ा फाइननेस से करता है, निशान कम आता है मतलब ऐसा कि आपको नहीं पता है कि उसका सर्जरी हुआ है तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन पेशेंट को पता है उसका सर्जरी हुआ है, कांच में देखेगा ना, उसको निशान जरूर दिखेगा, ठीक है। ये एक छोटा फ़र्क है, ठीक है ना। तो हमको तो सामने वाले को दिखाना है, सामने वाले को ज़्यादा पता नहीं चलता है कि इसका सर्जरी हुआ है। जैसे हम इतने सारे फिल्म स्टार्स को देखते हैं, उन्होंने सर्जरी कराया, हमको कहाँ पता चलता है कि उनका सर्जरी हुआ है, क्योंकि वो निशान बहुत बारीक होते हैं, ठीक है ना, निशान होते हैं बहुत बारीक होते हैं, तो इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। और कुछ निशान मेकअप में छुप जाते हैं, बट उनको पता होता है और उनको दिखते भी हैं। अगर किसी ने खुद ने सर्जरी कराया तो उसको उसका निशान थोड़ा बहुत पता रहेगा। ऐसे ही जो थोड़ा लाइट कलर के स्किन वाले होते हैं उनको निशान कम आते हैं, थोड़ा डार्क कलर स्किन में थोड़ा ज़्यादा आते हैं। ये एक थोड़ा फ़र्क है। तो एक तो ये मिथ है कि निशान बिल्कुल गायब हो जाते हैं। दूसरा, ऐसा लोग सोचते हैं कि वो किसी का भी चेहरा लग सकता है ना, किसी मतलब जैसे कि किसी का भी प्लास्टिक सर्जरी करके किसी का भी दूसरे का चेहरा लगा सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे सपोज़ मेरा प्लास्टिक सर्जरी हुआ और मेरे को किसी दूसरे का चेहरा लगा है, तो क्या होगा, मेरी हड्डियों के ढांचे पे जब उसका चेहरा बैठाएंगे ना, तो जैसे कब करते हैं, एक तो वो सर्जरी ऐसा कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए नहीं करते हैं। वो किन पेशेंट में करते हैं, कोई जल गया या बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया तो उसका चेहरा पूरा ख़राब हो गया तो उसमें फेस ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें खून की नसों के साथ वही जो फेस का स्किन होता है ना, उसको लेते हैं और उधर लगा देते हैं, खून की नसों के साथ जोड़ देते हैं नीचे गले की। पर जो चेहरा बनता है ना, वो एंटायरली डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जिसका लगाते हैं उसका भी नहीं रहता है, जिसको लगाते हैं उसका भी नहीं रहता है, एक एंटायरली तीसरा ही आदमी निकल के आता है, ठीक है। और दैट टू बहुत सुंदर नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम प्लास्टिक सर्जरी करके बहुत चमत्कार कर सकते, मतलब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स पे भी आ रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी भी इम्प्रूव हो रही है, रिजल्ट्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, बट थोड़ा एक्सपेक्टेशन जो जैसा हमने मूवीज़ में देखा है वैसा असल में अभी उतना नहीं होता है।
ऐसे ही जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी अब एक मूवी आई थी चंडीगढ़ करे आशिकी, उसके अंदर था जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक थी। जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में भी काफ़ी कुछ लुक चेंज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में वो बिल्कुल मेल फीमेल पूरी बन जाती है और फीमेल मेल पूरा बन जाता है। ऑब्वियसली अगर मेल से फीमेल बनाएंगे तो देर कैन नॉट कंसीव, वो बेबी नहीं होगा उनको, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, कुछ कुछ हेयर्स आने का या कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेज़र कराने के बाद में भी कुछ कुछ हेयर थोड़ा रह जाते हैं। दूसरा कुछ है उसके अंदर ऑगमेंटेशन करने पड़ते हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन वगैरह, तो इस तरीके की सब चीज़ें हैं। और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेके, कोई सोच आपकी है, कुछ आप सोचते हो कि ऐसा वाकई में होता है या नहीं होता है, तो हमको इनबॉक्स करें, मैसेंजर पे मैसेज करें, फेसबुक पे पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें या फिर इंस्टा पे पूछें। डेफिनेटली विल आंसर, है ना। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उसमें क्या हो सकता है और किस एक्सटेंट तक हो सकता है या कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।